Welcome to my CBSE English classes. Today I am going to explain you how to write sentence correctly. If you are watching my video for the first time, please subscribe. You can also listen to my explanations for the class 10th and 12th. Don't forget to press the bell icon so that whenever I uploaded a video, you may get notified. Do you know the importance of sentences? क्या आपको sentences की importance का पता है? Sentences are the सिर्फ ways हैं हमारी feelings और emotions को express करने के लिए. What exactly a sentence is? वास्तव में sentence क्या है? वो एक group of word है जिनमें words को एक order में रखकर एक meaningful result हम प्राप्त करते हैं, obtain करते हैं. For example, उदाहरण के लिए, if I say the student English in the class studying, does it make sense? क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? No, because the word order जो है इस sentence का वो appropriate नहीं है, वो सही नहीं है. Now if I say the student are studying English in the class, अगर मैं ये कहूँ कि students जो हैं क्लास में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, that makes a sense. इसका पूरी एक meaningful sense निकलता है. There may be many ways of to write a sentence by following the rules of grammar. ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हुए हम सेंटेंसेस को बहुत तरीक़ों से लिख सकते हैं, परंतु एक यंग स्टूडेंट को सिंपल सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर को जानने की आवश्यकता होती है, जो वो अपने स्कूल में पढ़ते हैं. ये इम्पॉर्टेंट है यंग स्टूडेंट्स के लिए कि वो वर्ड ऑर्डर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को पहचानें. ये मुश्किल हो जाता है उनको सीखना जब वे बड़े हो जाते हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट पर्पस को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं. एवरी सेंटेंस जो भी यू स्पीक और राइट, इधर से, आस्क क्वेश्चन, गिव एन ऑर्डर और एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग are the part of these 4 kinds of sentences. ये जो है इन चारों sentences के part हैं. Definition of sentence and its kind. A group of word which makes a sense is called sentence. एक सब शब्दों का समूह जो complete meaning निकालता है उसको हम sentence कहते हैं. Sentence हमेशा capital letter से शुरू होता है. For example, आप देखें, Riddhi has a blue pencil. Riddhi, R is capital. What is your name? In the second sentence, W in the what is also capital. आप देखेंगे इन दोनों sentences के beginning alphabet जो हैं वो capital letters में. There are 4 kind of sentences: declarative or assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences. Declarative or assertive sentence tells us that something is a statement. Declarative और assertive sentence हमें ये बताते हैं कि हमारे द्वारा कही गई कोई बात एक statement है, एक कथन है. It makes either affirmative or negative statement. और declarative और assertive sentence एक affirmative और negative statements बनाते हैं. Affirmative statement. What is affirmative statement? Affirmative statement that the sense of the sentence is positive. There is no feeling of negation in it. Sentence structure: subject, verb, object. He plays cricket in the evening. He is studying in standard 7th. He has done his homework. He will come tomorrow. इन 5 एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में निगेशन का सेंस एक्सप्रेस नहीं हुआ है, निषेधात्मक नकारात्मक भाव व्यक्त नहीं हुआ है. नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेज. कॉमन निगेटिव वर्ड्स जो सेंटेंसेस में यूज होते हैं वो नो, नॉट, नन, नो वन, नो बडी, नथिंग, नीदर, नो वेयर, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली एक्सेट्रा हैं. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग. इस देखिए सेंटेंस में नॉट लग गया है और ये क्या बता रहा है कि वह
शाम को क्रिकेट नहीं खेलता. ही इज़ नॉट स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 7, वो कक्षा 7 में नहीं पढ़ता. ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है. ही विल नॉट कम टुमारो, वो कल नहीं आएगा. ही हैज़ नो पेन, उसके पास पेन नहीं है. नो बडी कैन डू इट, इसको कोई भी नहीं कर सकता. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव. ये सभी जानते हैं, बच्चे सब जानते हैं कि एक सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. अब क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होता है इधर WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ड से. व्हेन, जब, is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had and modals are followed by a verb, they are known as helping verbs. Interrogative sentence ends with a question mark, वो हमेशा एक question mark में समाप्त होता है. Sentence structure, WH word plus helping verb plus subject plus main verb plus object plus phrase. सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कर्ता, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट कर्म या फिर एक वाक्यांश फ्रेज. व्हाट शैल वी हैव फॉर ब्रेकफास्ट. अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे WH वर्ड व्हाट, हेल्पिंग वर्ब इज शैल, subject is we, main verb is have and for breakfast is a phrase. Why are you beating your brother? आप अपने भाई को क्यों पीट रहे हैं? WH word plus have plus subject plus main verb plus ing plus object, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन इंक्वायरीज, इंक्वायरी करने के लिए किए जाते हैं. और ये क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, विच, हाउ एक्सेट्रा से शुरू होते हैं. और इन शब्दों को और प्रश्नवाचक शब्दों को WH क्वेश्चन कहते हैं. इन क्वेश्चंस का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है. इन WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली दिया जाता है. Such questions cannot be answered in yes or no. We need to answer for these questions properly. Read the following sentences. Where is the ball? You cannot give the answer in yes or no. आप ऐसे WH वर्ड के क्वेश्चन का आंसर yes or no में नहीं दे सकते. It is here, यहाँ पर है. When do you go to market? I go to market at 10 a.m. How old are you? I am 6 years old. Question starting from the auxiliary verb. I have told you earlier about the WH word. You can find a mistake, spelling mistake here, but please skip it. उसके अंदर आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता था. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द क्वेश्चंस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब. अब मैं आपको वो क्वेश्चंस पढ़ाने जा रहा हूँ जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फ्रेज प्लस क्वेश्चन मार्क. द सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू मेक क्वेरीज, ऐसे सेंटेंसेस जो इंक्वायरीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जो एक्सलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाते हों, सच एज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वुड, कुड, कैन, मे, डू, डज, डिड एक्सेट्रा. ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और इनसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो इनसे बनाए जाते हैं उनको हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं. से द इंक्वायरीज दैट हैज बीन मेड बाय इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वुड, कुड, मे, डज, डिड एक्सेट्रा. Such interrogative questions can be answered into yes or no. Remember this thing, याद रखें इस चीज़ को. हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले
क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं. आर यू गोइंग टू मार्केट? से व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एग्जाम्पल? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस फ्रेज प्लस क्वेश्चन मार्क. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फ्रेज प्लस क्वेश्चन मार्क. आंसर क्या आया? यस आई एम. इफ यू वांट टू से इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कहना चाहते हैं यस आई एम, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं. दिस फुलफिल द एंटायर मीनिंग ऑफ द एंटायर आंसर ऑफ द क्वेश्चन. Is it? And these types of answers are called short replies. Will you play cricket? Yes, I will. No, I won't. The answer is either in yes or no. Will you come back? Are you going to market? Do you know his name? Is this your home? Do you play football in the evening? Is she a doctor? These are the examples of the interrogative sentences that begins with helping verbs. Imperative sentences. Sentences, the sentence structure. The B1, remember, plus object. And second, please, kindly, plus V1 plus object. A sentence that gives command or makes a request is an imperative sentence. एक sentence जो command देता है, एक request करता है, एक उनको हम imperative sentence करते हैं. In imperative sentence, the conversation is between the speaker and the listener. Imperative sentence में जो बातचीत है वो बोलने और सुनने वाले के बीच में होती हैं. इसलिए subject you जो है वो अपने आप understood होता है और उसको omitted किया जाता है, लिखा नहीं जाता है. Go to school. Here the subject you is understood. Open the door. It is very clear that the speaker is saying something to the listener. Here the subject you is understood. यहाँ पर subject you अपने आप में ही understood है. Come in please. Here the subject you is understood. यहाँ पर subject you अपने आप में understood है, तो इसको यहाँ पर mention करने की ज़रूरत नहीं है. Kindly switch on the light. Here again you can see that the speaker is saying something to the listener. कि बोलने वाला कहने वाले से कुछ कह रहा है, इसलिए you यहाँ पर लिखने की, mention करने की ज़रूरत नहीं है, necessity नहीं है. Exclamatory sentence. The sentences that express a sudden or strong feelings is called exclamatory sentence. It ends with exclamation mark. वो विस्मय बोधक के साइन से ख़त्म होता है. ऐसे sentences खुशी, दुख, सरप्राइज, गुस्से, प्रशंसा, दया और दूसरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. Such sentences express joy, sorrow, surprise, anger, admiration, pity and other feelings. They can also be formed with the use of interjections such as alas, bravo, hooray, oh, ah, etc. or selected words such as what and how. Sentence structure. Interjection plus exclamatory mark plus subject plus verb plus object. Second, what oblique how plus subject plus verb plus object plus mark of exclamation. दो प्रकार से होते हैं. पहले इंटरजेक्शन में प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मय बोधक का साइन, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. दूसरा होता है व्हाट और हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सक्लेमेशन का मार्क. व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो इट इज. हाउ फास्ट ही रन्स. ये दोनों में एग्जाम्पल्स हैं व्हाट और हाउ की. वाओ, देखें ये इंटरजेक्शन से शुरू हो रहा है और इसके बाद में एक्सक्लेमेशन का मार्क है. दैट इज ए प्रिटी पेंटिंग. बहुत सुंदर सी पेंटिंग है. गॉड आई एम इन हेवन. ये भी क्या है बेटा, एक द सेंटेंस जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है. तो ऐसे सेंटेंसेस जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और एक्सक्लेमेशन के साइन से एंड हो, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. और आप लोगों को अगर सेंटेंसेस लिखना है, सीखना है एक सही इंग्लिश को लिखने, इफ़ यू वांट टू लर्न अ गुड इंग्लिश, हाउ टू राइट अ गुड इंग्लिश, आई वांट टू अमेंड इट, then you have to learn first
these small parts of the sentences, these kind of sentences. Afterwards, you will be able to write simple, compound and complex sentence. उसके बाद आप simple, compound और complex sentences को लिख सकेंगे, समझ सकेंगे. Now I have given you the exercises. ये exercises test your understanding. पहली एक्सरसाइज में यू हैव टू जस्ट होल्ड जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो क्वेश्चन जो लिखा गया है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पोरेटिव सेंटेंस है, राइट. सेकेंड एक्सरसाइज, देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स आर गिविंग, कुछ कथन दिए गए और आपको दूसरे में क्वेश्चन फॉर्म करना है. क्वेश्चन वर्ड भी दिया गया है कि आपको पर्टिकुलर उसी वर्ड से क्वेश्चन को फॉर्म करना है. होप दिस वीडियो इज़ वेरी गुड फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.